Hello everyone, my name is Parveen Kumar and you are watching my YouTube channel Future Classes by PK. This lecture for class 6. In this lecture we will do exercise 3.3. Okay? तो एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि किसी भी नंबर को देखकर हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो उस नंबर से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या कर रहे हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है जी, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब कोई भी नंबर है, जैसे मैंने आपको कह दिया 2, 4, 6 है, ठीक है जी, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो क्या करेंगे, यानी कि आप देख के बता सकते हो क्या? कई बच्चे क्या करेंगे जी, देख के ये ऐसे ले जाएंगे 2, 4, 6, 2 1 जा 2, यहां से 4 आ गया, 2 2 जा 4, 6, 2 3 जा 6। सर ये तो डिवाइड हो गया, क्लियर। बट मैं अगर आपको कहूं कि हम जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसके अंदर हम यानी कि नंबर को सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि वो उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो कैसा रहेगा? तो इस जो एक्सरसाइज है उसके स्टार्टिंग के अंदर हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि कोई भी नंबर है वो उससे डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है 2, ठीक है, यानी कि 2 से होगा या नहीं होगा। मैं नंबर्स लिखता जा रहा हूं, यहां से 2 से होगा। आपको पता क्या करना है? यूनिट प्लेस। जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया था 2, 4, 6, इसका यूनिट, ये यूनिट प्लेस होता है यानी कि वंस, ठीक है, इसको आप यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं। यूनिट प्लेस ये होता है इसका टेंस, ठीक है। इसके आगे क्लियर ऐसे चलते रहते हैं, टेंस, फिर वो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 1000 आ जाएगा, फिर 10,000, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप यूनिट प्लेस पे देखिए। यूनिट प्लेस पे अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, ठीक है, 2 है, 4 है, यानी कि इफ 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, अगर ये नंबर्स हैं ऑन इफ 0, 2, 4, 6, 8 ऑन द यूनिट प्लेस, ऑन द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, यानी कि कोई भी यूनिट प्लेस पे कोई भी, मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 के, यानी कि इनमें से कोई भी नंबर है, इफ 0, 2, 4, 6, 8 ऑन द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, देन द नंबर is divisible by 2, यानी कि वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा कि क्लियरली किससे हो जाएगा? 2 से डिवाइड होगा। अगर किसी भी नंबर का, मैं कहता हूं आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे कि मैंने आपको दे दिया 2, 4, 0, क्या ये होगा? तो आप क्या देखिए, यूनिट प्लेस पे क्या है जी? 0 आता है, तो यस ये 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 2, 3, 6, क्या है इसकी यूनिट प्लेस पे 6, तो ये क्या हो जाएगा? इससे डिविजिबल होगा, क्लियर है। उसके बाद हम करते हैं बाय 3, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। 3 के अंदर क्या आएगा कि 3 के अंदर क्या होता है कि जो हमें नंबर दिया गया है, क्या जो हमें नंबर दिया गया है कि इफ, यानी कि ये लिख लेते हैं कि वी हैव एनी नंबर व्हेन वी ऐड all the digit of the given number, ठीक है, then sum of the digit is divisible by 3, then the number is divisible by 3। ये कहता है कि हमें कोई नंबर दिया गया है, मैं मान लेता हूं 27 दिया गया, क्या ये 3 से होगा? क्या करना है हमें? जो डिजिट दी गई है, ये कितनी डिजिट का नंबर है जी? 2 डिजिट का नंबर है, तो आप दोनों डिजिट को ऐड कर लीजिए। 7 प्लस के 2 ऐड कर लिया, कितना आ गया जी? 9 आ गया। अब ये जो नंबर, यानी कि जो डिजिट ऐड करने पे जो नंबर आया है उसको देखिए, ये नंबर कितना आ गया जी? 9 आ गया, सॉरी, क्या 9 3 से डिवाइड होता है? यस होता है, 3 3 पे आता है ना, तो ये नंबर क्या होगा? इससे डिवाइड होगा। इसके अलावा आप और कर लीजिए, 7, 2, 9 है, ठीक है जी, ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो आप क्या कीजिए, देखिए 7 प्लस 2 प्लस 9, इसको ऐड कर लीजिए, 7 और 2 9, 9 और 9 कितना हो गया जी? 18। तो ये क्या हो जाएगा? 18 होता है क्या नहीं होता? यस होता है। 18 को 3 से करेंगे तो 3 6 मतलब कि ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। इस तरीके से हम 2 और 3 को इजीली चेक कर सकते हैं। 2 के लिए हम क्या करेंगे कि उसके जो यूनिट प्लेस पे है वहां पे क्या चेक करेंगे कि वहां पर जो
यूनिट डिजिट है 0 2 4 6 8 आ गया है तो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। अगर हम 3 के लिए चेक कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो हमें नंबर दिया गया है, जैसे ये नंबर दिया गया है, अगर उनकी जो डिजिट है उनको ऐड करते हैं और अगर वो 3 से, यानी कि जो नंबर डिजिट ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है हमारे पास वो 3 से डिविजिबल है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन यानी कि 4 का 5 का 6 का। ठीक है, तो अब हम करेंगे किसका, कि हम चेक करेंगे कि 4 का कैसे होगा, 5 का कैसे होगा। ठीक है, ये तो आपने कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम किसका करेंगे, 4 और 5 का। ठीक है, 4 डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। बाय 4 के लिए क्या है कि बाय 4 अगर हमें 4 के लिए चेक करना है तो 4 के लिए जैसे क्या कहता है, आपके पास कोई नंबर है 212, क्लियर है, इसके आप ना लास्ट के 2 डिजिट उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए, इसके लास्ट के 2 डिजिट। ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है हमारे पास, 12 है। क्या 12 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता? आप क्या कहोगे सर, 4 से होता है सर, 4 3 जा 12। अगर किसी भी नंबर के, चाहे वो 4 डिजिट का नंबर हो, चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का नंबर हो, चाहे 5 डिजिट का नंबर हो, आप उसके लास्ट के क्या कर लीजिए, 2 डिजिट उठा लीजिए। ठीक है जी, अगर 2 डिजिट आपने उठा लिए हैं, ठीक है, और वो जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो पूरा का पूरा जो नंबर आपको गिवन है वो किससे डिवाइड होगा, 4 से। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जी, जैसे 1936। ठीक है जी, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है जी, 36। 36 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, होता है क्या जी, 4 9 जा होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे जी, कि इफ, ठीक है, इफ द यूनिट एंड, सॉरी हम ये लेंगे कि वी टेक, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, then the given number is also divisible by 4। यानी कि वो जो नंबर है वो भी क्या होगा, उसके एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, 212। ठीक है जी, और अभी हमने लिया था 936। ठीक है, इसके अलावा आप और भी ले सकते हो 4 6। ठीक है, 04, इसके लास्ट डिजिट 04 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं बाय 5। ठीक है, बाय 5 से चेक करते हैं। 5 के लिए क्या करना होता है कि जो आपकी यूनिट डिजिट है, क्या है, जो आपकी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट के ऊपर अगर 0 और 5 आया हुआ है, 0 या फिर 5 आया हुआ है तो वो नंबर आपका किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो जैसे यहां पे करते हैं, अगर मैंने आपको नंबर दे दिया 500, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप इसकी यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट क्या है, 0। मैंने आपको क्या बताया था, 0 या 5 आ जाए। अगर आपके पास आया 0 या 5, या आपने 5 की टेबल भी देखी होगी, उसमें भी क्या आता है, या तो लास्ट के अंदर जो यूनिट डिजिट होती है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 0 और 5 आता है। मतलब क्या हो गया है कि कोई भी नंबर आपको गिवन है, अगर उसके यूनिट डिजिट के ऊपर 0 या फिर क्या है 1 है, ये सॉरी 0 या फिर 5 है, तो वो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें क्या कहेंगे कि if we have any number, यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर है, if the unit, ये कहता है कि यूनिट डिजिट क्या है, ये कहता है कि if we have any number, ठीक है, यानी कि if we have any number, if then, ठीक है, नंबर, if the unit digit of the given number, यानी कि जो नंबर हमें गिवन है, यूनिट of the number given 0 and 5, ठीक है, then the number, यानी कि then the number is also divisible by 5। ठीक है, वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। हम इसके एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं जी। ठीक है, जैसे कि 4605, ठीक है, 3875, ठीक है, 5 ये ले सकते हैं जी, 360। ठीक है, जिनकी यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है जी, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। अगर इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा। अगर इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 से है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं 6 का। ठीक है, कि डिविजिबिलिटी टेस्ट अब हमने क्या कर लिया है, 2 का कर लिया है, 3 का कर लिया है, 4 का कर लिया, और अब हम 5 का भी कर चुके हैं। तो अब हम किसका करेंगे, 6 का, बाय 6। ठीक है,
अब डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर 6 का चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, इफ हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ एनी नंबर इज, ठीक है, डिविजिबल बाय यानी कि बाय 2 एंड बाय 3 आल्सो, ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर है अगर वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है आल्सो, देन इट मीन्स द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। यानी कि आपको कोई नंबर दे रखा है, जैसे मैं कहता हूं 36 है, ठीक है, 36 आपको गिवन है। अब पहले इसके यूनिट प्लेस पे मैंने 2 और 3 का आपको करा दिया है, तो इसके यूनिट प्लेस पे देखिए क्या है, 6 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से हो जाएगा जी, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 6 है। फिर मैंने आपको 3 का कराया था, 3 का मैंने आपको कराया था, तो मैंने क्या कहा था कि जितने आपको नंबर गिवन है, जैसे 36 है, तो इसके दोनों डिजिट को आप ऐड कर लीजिए, इसके सारे डिजिट को ऐड किया तो 9 आ गया। अब जो नंबर डिजिट को ऐड करने पे आया है उसको 3 से डिवाइड करा के देखिए, वो हो जाएगा। अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब वो 3 से भी है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो 6 के लिए कि कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर है आपके पास, अगर वो 2 से हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो 6 से भी होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें 2 और 3 के देखने पड़ेंगे। तो इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं 36, ठीक है, और क्या आ जाएंगे 216, ठीक है जी। इसके अलावा आप कुछ भी और भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, 61, जैसे ये कितना हो गया 61, 7, 7 और 2 9 और लास्ट में 6 है तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें और कर लीजिए 9, ठीक है, 216 ये भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम और भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बाय 8, ठीक है। बाय 8 के लिए हम क्या करते हैं कि 8 के लिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए हम ये करते हैं कि लास्ट 3 डिजिट ठीक है, वी टेक लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर, यानी कि कोई भी हमें नंबर गिवन है, हम उसकी क्या करते हैं कि जो लास्ट की 3 डिजिट है हम उसको उठा लेते हैं, ठीक है। और उन जो डिजिट है उसके अंदर जब हम सम करते हैं डिजिट एंड सम, ठीक है, सम ऑफ द 3 डिजिट, सम ऑफ 3 डिजिट इज divisible by 8, then it means the number is also divisible by 8। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा। मैं आपको इसके क्या कर रहा है कि 8 से, ठीक है। अब देखिए कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया 9216, हमें ये चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैंने आपको क्या लिखवाया है कि हमें लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, क्या है जी, हमें लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं और जो 3 डिजिट लिए हैं ना उसका सम करना है, जैसे 2 + 1 + 6, 6 2 8 और 8 1 9। अगर ये जो सम करने के बाद ये 8 से डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होगा नंबर, अदरवाइज वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए ये 9 क्या होता है, नहीं होता, तो ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 7 3 5 1 2। अब आप देखिए लास्ट के 3 डिजिट क्या है जी, 5 1 2 है, ठीक है जी। इसको ऐड करिए, 5 + 1 + 2 कितना आ गया जी, 8 आ गया है। अब 8 तो 8 से डिवाइड होगा ही, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया 8, ठीक है, 8 और 8, ठीक है, ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि जब हम इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 8 + 8 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 कितने से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है। अब हम बात करते हैं 9 की, ठीक है। अब 9 की जो बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर, डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर 9 क्या कहता है कि बाय 9 में कहता है कि आपको कोई भी नंबर गिवन है, जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूं कि मैंने आपको नंबर दे दिया है 4608। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसके लास्ट के जो डिजिट ले लीजिए, 2 डिजिट, ठीक है। अगर 2 डिजिट को ऐड करने पे जो नंबर आता है अगर वो इससे 9 से डिवाइड है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये देखते हैं 9 18 27, ठीक है, 36, ये सारे के सारे क्या है, मल्टीपल है ना, 45। अब सभी को ऐड कीजिए, 9 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 होगा, तो मतलब 9 + 0 कितना हो जाएगा जी,
8 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी 9, 7 2 प्लस 7 2 कितना हो जाएगा 9, 36 कितना हो जाएगा जी 9, ठीक है। इसको 3 प्लस 6 करेंगे तो 9, ठीक है। 4 प्लस 5 करेंगे तो 9, मतलब कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं जब उनको ऐड कर रहे हैं तो वो कितने आ रहे हैं 9 आ रहे हैं। तो क्या हम इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे कि इफ वी ऐड, ठीक है जी, इफ वी ऐड लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है। इफ द सम ऑफ द टू डिजिट इज डिविजिबल बाय, यानी कि उसका जो 2 डिजिट का नंबर है अगर वो डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल बाय 9, इट मींस द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, यानी कि जो नंबर है वो भी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। इसके मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि जो 9 से डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसे 7, ठीक है, मैं आपको कोई दे देता हूं 7 5 1 8। अब आप इसको डिवाइड करके देखिए, लास्ट के 2 डिजिट करेंगे, 8 प्लस 1 क्या आ जाएगा जी 9, ये से डिवाइड होगा, इसके एग्जांपल है। अब बात आ जाती है कि बाय 10, ठीक है। बाय 10 के लिए कुछ चेक नहीं करना, 10 के लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, यानी कि जो इसके यूनिट डिजिट है अगर वहां पे 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें क्या कहेगा कि इफ 0 इज प्लेस्ड, ठीक है, एट द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, यानी कि 0 है किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल हम कुछ भी दे सकते हैं, 3 3 0, ठीक है, 6 9 3 6 0, 4 6 9 3 0, ठीक है, या 6 3 0, अब कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन उसके क्या होना चाहिए कि यूनिट डिजिट पे कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 11 के लिए, 11 की जो बात करते हैं, ठीक है। अब इसकी 11 की बात करते हैं, अगर हमारे पास, जैसे कि मैं आपको नंबर दे देता हूं, मैंने आपको नंबर दे दिया 1331, क्या ये 11, ये हम देखते हैं कि ये 1331 डिविजिबल होगा 11 से या फिर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और जो इवन नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए पीछे से काउंट कीजिए, यहाँ पे 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या देखना है कि ये देखिए जो हमें ऑड नंबर पे है ना, जैसे एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इसको ऐड कर दीजिए इन डिजिट को, जैसे 1 + 3 कितना हो गया जी 4 आ गया। और जो इवन नंबर पे एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, इसको ऐड कर दीजिए, 1 + 3 कितना आ गया जी 4। अब जब आप इसका डिफरेंस करते हो तो क्या आ गया 0। अगर आपके डिफरेंस करने के ऊपर या तो 0 आ जाए, ठीक है जी, या फिर क्या आ जाए लास्ट में 11, यानी कि जो नंबर आ रहा है डिफरेंस करने पे वो कितने से हो जाए 11 से डिवाइड हो जाए। जैसे कुछ भी आ गया, मैं मान लेता हूं कि लास्ट में 33 आ गया, अगर 33 को मैं 11 से करता हूं तो 3 आ जाएगा, तो वो नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। तो जैसे मैं आपको इसकी जो स्टेटमेंट है वो करते हैं कि क्या आ जाएगा कि वी हैव एनी नंबर, क्या आएगा, सॉरी यहां पे कर लेते हैं बाय 11, ठीक है, कि एनी नंबर वी हैव, ठीक है जी, कोई भी नंबर है वी हैव, इफ सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस, जो उसकी ओड प्लेस पे है, एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, ठीक है, इवन प्लेस पे है। उसके बाद ये कहता है, क्या कहा था, या तो 0 आ जाए, इफ द डिफरेंस इज 0 एंड divisible by and any other which is divisible by 11, it means our number is divisible by, यानी कि जो हमारा नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा बाय 11। जैसे हमने क्या लिया था 1 3
3 1 एग्जांपल दिया था, ठीक है। जो एग्जांपल लिया था 1 3 3 1, तो इसमें क्या है जी, देखिए कि जब मैंने इसके ये ओड पे है, ये भी ओड पे है, इसको ऐड किया 3 + 1 कितना 4, इसको ये इवन पे, ये इवन पे 3 + 1 कितना आ गया जी 4, 4 में से 4 गया कितना आ गया 0, तो मतलब ये डिवाइड होगा। इसके अलावा मैं आपको दूसरा देता हूं कि 61809, मैंने आपको ये नंबर दे दिया, तो इसके ओड पे देखिए एक तो ये है और एक ये है, इसको ऐड कीजिए 9 8 17 17 और 6 23, ठीक है। मैंने यानी इवन नंबर वाले हैं उनको ऐड किया तो कितना आ जाएगा जी 1 + 0 कितना आ जाएगा 1, जब मैंने डिफरेंस किया 23 - 1 क्या आ गया जी 22, ये 11 से डिवाइड होता है, यस सर होता है, कितना आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा कि ये भी नंबर क्या होगा 2 से, जो 11 है उससे डिविजिबल होगा। तो इसमें मेन यही है कि आप जो ओड प्लेस पे हैं उन डिजिट को ऐड कर लीजिए, जो इवन प्लेस पे है उनको ऐड कर लीजिए। अगर वो 0 आ जाता है या फिर उनका जो डिफरेंस आया है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आज हमने जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।